स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन। समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जब भी आप फिजिकल में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आपको यूनिट कन्वर्जन आना ही चाहिए। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता या फिर आपको करेक्ट यूनिट नहीं पता होती तो या तो आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं या फिर आप गलत करके आ जाते हो, आपके नंबर कट जाते हैं। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम की यूनिट कन्वर्जन की बात करेंगे, प्रेशर, एनर्जी, टेम्परेचर और हमारा जो गैस कांस्टेंट आर होता है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको इन सारी यूनिट कन्वर्जन क्लियर हो जाए एकदम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वॉल्यूम से, यानी कि वॉल्यूम का जो यूनिट कन्वर्जन होता है वो हम कैसे करते हैं। देखिए, हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, यानी कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 10। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 पावर 3 लीटर। देखिए, 1 मीटर क्यूब में होता है 10 पावर 3 लीटर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 लीटर इक्वल टू, इसको हम इस साइड अगर भेज दें तो 10 पावर-3 मीटर क्यूब। एक तो हमारा ये हो गया। अगर लीटर में दिया है तो हम उसको मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर मीटर क्यूब में दिया है तो हम उसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 पावर 3 लीटर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक तो वॉल्यूम का हमारा ये यूनिट कन्वर्जन हो गया। ठीक, अब उसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं। चलिए, अगर हम अभी तो मीटर क्यूब में हमने फाइंड आउट किया है, अब अगर लीटर से डेसीमीटर में हमको काउंट निकालना हो, ये तो लीटर से मीटर में आपने निकाल दिया, लेकिन लीटर से अगर डेसीमीटर में हमको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे। हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 होते हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, 10 डेसीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 डेसीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 डेसीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 10 पावर 3 लीटर। लीटर की तो वैल्यू सेम ही रखने वाले हैं हम। देखो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ये हो जाएगा 10 पावर 3 डेसीमीटर। 1 2 3 पावर 3 इक्वल टू 10 पावर 3 लीटर। 10 पावर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा जो 1 डेसीमीटर क्यूब आएगा वो 1 लीटर के इक्वल आएगा। यानी कि हमारा जो 1 लीटर से डेसीमीटर क्यूब में जो हमारी वैल्यू आई है वो ये आई है कि 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, यानी कि 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। अब अगर हम लीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें, जैसे तो मीटर क्यूब हो गया, डेसीमीटर क्यूब हो गया, लीटर सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं तो हम इसी को ध्यान में रखेंगे। यानी 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 to the power 3 लीटर। देखिए, 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 10 पावर 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 2, तो ये हो जाता है सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 पावर 3। यानी कि जब बेस सेम रहते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। ये आपने मैथमेटिक्स में छोटी क्लास में ही पढ़ा होगा। देखिए 10 पावर 2, 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि हो गए कितने हो गए 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 पावर 3 लीटर। तो अगर देखिए इधर 10 पावर 3, इधर से अगर हम 10 पावर 3 कट कर देंगे तो ये बचेगा 10 पावर 3, यानी 10 पावर 6 में से अगर 10 पावर 3 को हम निकाल देंगे तो 10 पावर 3 बचेगा। यानी कि 1 लीटर इक्वल टू 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक हमें नहीं लगता अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी समझने में। आपको एक चीज़ बस ये याद रखनी है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, यानी कि 10 पावर 3 लीटर। अब उसके बाद आप सारी वैल्यू को 1 बाई 1 करके फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, वॉल्यूम का अगर हम एक समराइज वे में लिखना चाहें, यानी कि अगर हम समराइज वे में लिखना चाहें तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। 1 लीटर इक्वल टू, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब थे, 10 पावर-3 मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब इक्वल टू हमारा आया था 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, इसको आप याद कैसे कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, वॉल्यूम में हमेशा क्या रहता है, क्यूब रहता है। आप यहाँ पर 1 ले लीजिए, यहाँ पर 10 की पावर 3 और यहाँ पर 10 की पावर-3, ये 1 लीटर के इक्वल। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, -3 1 3, यानी कि 10 की पावर 1 नहीं, सिर्फ 1, यहाँ पर 1 10 की पावर 3
10⁻³ आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप याद करना चाहें तो -303, क्योंकि 10⁻0 अगर आप कर दोगे तो 1 आ जाता है। तो यानी लीटर का जो यूनिट कन्वर्जन था आप इस हिसाब से कर सकते हो। अगर किसी एग्जाम में लीटर डेसीमीटर क्यूब में दिया है, आपको लीटर में ज़रूरत है, तो आप निकाल सकते हो। मतलब इन 1 2 3 4 इन 4 में से कोई एक दिया है, आपको दूसरे में चेंज करना है, तो आप आसानी से चेंज कर सकते हो। तो आई होप आपको वॉल्यूम का समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रेशर की। यानी देखिए, जब भी हम फिजिकल में थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर केमिकल काइनेटिक्स वगैरह में भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर प्रेशर, यानी कि फिजिक्स में भी आता है प्रेशर, तो प्रेशर का यूनिट कन्वर्जन हमें आना बहुत ज़रूरी है। प्रेशर, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। देखिए, प्रेशर की जो डिफिनीशन होती है, वो डिफिनीशन क्या होती है कि फोर्स पर यूनिट एरिया। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स अप्लाइड है, इसी को हम फोर्स कहते हैं। तो फोर्स का हमें पता है, जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम पास्कल भी बोलते हैं, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं। देखिए, 1 ATM में जो हमारी वैल्यू होती है वो इतनी होती है, यानी 1,01,325 न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। 1 ATM में इतनी वैल्यू होती है। अब इसी को अगर आप चेंज करना चाहो तो 101.325 किलो पास्कल हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं कि 1 ATM इक्वल टू 10⁵ पास्कल या फिर 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक तो हमारा ये यूनिट कन्वर्जन हो गया। यानी कि हम इसको कई तरीके, अगर हमें किलो पास्कल में ज़रूरत है तो हम ये वाली यूनिट ले सकते हैं। अगर हमें सिर्फ पास्कल में ज़रूरत है, एटीएम में हमारी वैल्यू दी गई है, तो हम उसको कुछ इस तरीके से, सपोज करिए अगर कहीं पे 2 ATM दिया है तो उसको हमको पास्कल में चेंज करने की ज़रूरत है, 2 ATM इंटू 10⁵ कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पास्कल हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻, देखिए सॉरी, देखिए अगर कहीं पे हमारी वैल्यू 2 ATM दी गई है, उसको हमको पास्कल में चेंज करना है, तो हमें पता है 1 ATM की वैल्यू होती है 10⁵, तो 2 इंटू 10⁵ पास्कल, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी किसमें? ATM से पास्कल में। ये एक यूनिट हम निकाल चुके हैं, 1 ATM में कितने पास्कल होते हैं। अब देखिए, जो एक बार एक ATM जो होता है, 1 ATM इक्वल टू होता है 1 बार के, यानी कि ATM और बार इक्वल होते हैं। एक्चुअली इक्वल नहीं होते, 1.01 ऐसे समथिंग होते हैं, उसको हम नियर अबाउट 1 मान के चलते हैं। तो 1 ATM 1 बार में होता है, यानी ATM को अगर आपको बार में चेंज करना है तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों की वैल्यू लगभग सेम है। अब देखिए, 1 ATM 1 बार, तो 1 बार इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁵ पास्कल। यप, 1 ATM में इतने पास्कल थे, तो 1 ATM 1 बार के इक्वल है, तो 1 बार में भी इतने ही पास्कल होंगे। अब देखिए बार, अब कहीं कहीं आपने देखा होगा कि आपकी जो प्रेशर की जो यूनिट है वो mmHg में रहती है, mmHg में रहता है, सेंटीमीटर HG में रहता है। देखिए अब ये क्या चीज़ है, देखिए 1 ATM इक्वल टू होता है 760 mmHg, यानी कि 1 ATM जो mmHg में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो mmHg में होता है 760 मिलीमीटर HG। देखिए अब इसको अगर हमें सेंटीमीटर एचजी में चेंज करना था, हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, जिसमें अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसका मतलब 1 ATM इक्वल टू कितना आ गया? 776 सेंटीमीटर एचजी। एक तो ये वैल्यू, यानी आप किस किस में वैल्यू निकाल चुके हैं, आप पास्कल में फाइंड आउट कर चुके हैं, ATM बार में, बार का पास्कल में, ATM से mmHg और 1 ATM से सेंटीमीटर एचजी। अब देखिए mmHg और टॉर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि जितना mmHg होगा उतना ही टॉर होगा। अगर हम कहें कि एक ATM में कितने टॉर होंगे, तो 1 ATM इक्वल टू होता है 760 टॉर। वो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो ये mmHg है और ये जो टॉर है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। यानी कि अब देखिए, अभी तक हमने क्या क्या फाइंड आउट किया, हमने ATM से पास्कल में फाइंड आउट कर लिया, हमने ATM से बार में फाइंड आउट कर लिया, ATM से mmHg, ATM से सेंटीमीटर एचजी, और mmHg टॉर के इक्वल होता है। अगर इसको हम एक समराइज वे में लिखना चाहें कि अभी तक हमने जो फाइंड आउट किया उसको एक समराइज वे में लिखना चाहें, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 1 ATM इक्वल टू, सबसे पहले 1 ATM इक्वल टू 1 बार,
और यही इक्वल होता है 10 पावर 5 पास्कल के। और ये इक्वल होता है 1.1 इंटू 325 किलो पास्कल के। अगर पास्कल में हो तो आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये इक्वल होता है 760 mmHg, ये इक्वल होता है 760 cmHg, और यही इक्वल होता है किसके, 760 टॉर्क के। तो ये आपका एक समराइज वे में था कि हम इनकी वैल्यू को किस किस में चेंज कर सकते हैं। सपोज करिए आपके क्वेश्चन में वैल्यू पास्कल में दे दी गई है, लेकिन आपका जो आंसर पूछा जा रहा है वो टॉर में पूछा जा रहा है, तो आप पास्कल से टॉर में चेंज कर सकते हो। 10 पावर 5 पास्कल इक्वल टू 760 टॉर, तो 1 टॉर इक्वल टू 10 पावर। सपोज करिए कि ऐसे दिया है 10 पावर 5 पास्कल दिया है, तो 10 पावर 5 पास्कल होता है 760 टॉर के। तो अगर आप 1 टॉर की वैल्यू निकालोगे तो 10 पावर 5 पास्कल अपॉन 760, यानी कि अब आसानी से अगर आपको ये वैल्यू पता होगी, ये एक जो चार्ट, ये जो एक बॉक्स हमने बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप एटीएम की सारी वैल्यू, यूनिट की जो वैल्यूज है उनको आप एक साथ देख सकते हो। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए हम बात कर लेते हैं एनर्जी की। देखिए एनर्जी के जो वैल्यू होते हैं, पता है ये जूल में फाइंड आउट किया जाता है। देखिए 1 लीटर बार ये होता है 100 जूल के। 1 लीटर बार इक्वल टू ये होता है 100 जूल के। देखिए हर यूनिट में कुछ वैल्यू तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। 1 लीटर बार इक्वल तो होता है 100 जूल के, तो 1 जूल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 जूल इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि 10 पावर, इधर 10 पावर प्लस 2 होगा, इधर 10 पावर माइनस 2 लीटर बार। अब इसी लीटर बार को अगर आप पास्कल में चेंज करना चाहते हो तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। 10 पावर माइनस 2 लीटर को आप कर सकते हो 10 पावर 3। ये 1 जूल इक्वल टू आपका आ जाएगा 10 पावर माइनस 2 लीटर बार। अब अगर इसको आपको सिर्फ बार में चेंज करना है तो आप इस लीटर को 10 पावर 3 कर सकते हो, 10 पावर 3 बार। तो 1 जूल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 बार के आसपास आ जाएगा, क्योंकि +3 -3 ये 10 बार आ जाएगा, यानी कि 1 जूल इक्वल टू 10 बार आ जाएगा। अब अगर इसको आपको पास्कल में चेंज करना है तो बार इक्वल 10 पावर 5 कर दीजिए, तो 10 पावर 6 आ जाएगा। अब देखिए 1 किलो पास्कल लीटर इक्वल टू होता है 1 जूल। जैसे कि अगर इसको चेंज करना चाहो, देखिए 1 जूल में 1 किलो पास्कल लीटर होता है, 1 किलो पास्कल लीटर होता है। अब देखिए अगर हम 1 किलो, किलो का मतलब होता है 10 पावर 3, पास्कल लीटर, पास्कल को हम ऐसे लिख देते हैं, लीटर को हमें पता है 1 लीटर में होता है 10 पावर -3 मीटर क्यूब। तब इसकी हम वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 10 पावर 3, पास्कल को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, 10 पावर -3 मीटर क्यूब। देखिए 10 पावर +3, 10 पावर -3 कैंसिल हो जाएंगे, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गए तो न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक, तो 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ठीक, ये वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर न्यूटन मीटर में अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे फाइंड आउट होगा। अगर इसको हम समराइज वे में लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से होगा, 1 जूल इक्वल टू 10 पावर -2 लीटर बार इक्वल टू 1 किलो पास्कल लीटर। यानी ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी कि 1 जूल में 10 पावर -2 लीटर बार होता है और 1 किलो पास्कल लीटर होता है। ठीक, अब देखिए हम बात कर लेते हैं इस टेम्परेचर की। देखिए टेम्परेचर जो हमारा होता है, टेम्परेचर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, उसको केल्विन में चेंज करना है, तो आपको 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड कर दोगे तो आपका केल्विन में आ जाएगा। ये एक सिंपल सी वैल्यू है कि आप डिग्री सेंटीग्रेड में 273 को ऐड कर दो तो आपकी जो वैल्यू है वो केल्विन में आ जाएगी। टेम्परेचर में सिर्फ वैल्यू इसी में दिया रहता है, फ़ारेनहाइट का यहाँ पे यूज होता नहीं है, तो वो आप केल्विन में आसानी से चेंज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में जो या फिर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वैल्यू हमेशा केल्विन में ही फाइंड आउट करनी होती है। अगर आपको सेल्सियस में करना तो उतने में से 273 को आप माइनस कर दीजिए। तो अब हम आर की वैल्यू को देख लेते हैं, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है गैस कांस्टेंट। वो हर जगह हमको बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि वो हम कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। देखिए आर की जो वैल्यू होती है 8.314, ये तो सबके लिए कॉमन होती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको इसकी यूनिट भी पता होनी चाहिए कि जूल पर केल्विन मोल होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर केल्विन मोल। अगर इसका हम कैलोरी में फाइंड आउट करें तो 2 कैलोरी पर केल्विन मोल होता है।
और अगर हम लीटर एटीएम में फाइंड आउट करें तो 0.0821 लीटर एटीएम अपान केल्विन मोल होता है। और अगर इसका हम बार में फाइंड आउट करना चाहें तो 8.314 इंटू 10⁻⁻² बार अपान केल्विन मोल, ये लीटर बार होगा। 8.314 इंटू 10⁻⁻² लीटर बार अपान केल्विन, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁻² लीटर बार होता है। अब अगर इसी को हम किलो पास्कल लीटर में चेंज करना चाहें तो क्या होगा? देखिए किलो पास्कल लीटर में चेंज करने के लिए इसी के इक्वल होता है, तो 8.314 इंटू किलो पास्कल लीटर अपान केल्विन मोल। देखिए ये इतनी होती है के की वैल्यू, आर की वैल्यू। अब अगर आपको जूल में निकालना है तो आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कैलोरी में फाइंड आउट करना तो आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, लीटर एटीएम में पुट करना तो आप फाइंड आउट करना तो इसकी वैल्यू, यानी आपको जो वैल्यू जिस हिसाब से चाहिए आप उसी हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे एक क्वेश्चन हो जाए कि 100 जूल ये लीटर एटीएम, 100 जूल को आप लीटर एटीएम में बदलना है आपको। अब इसको बदलने के लिए आपका सबसे सिंपल तरीका क्या है? 100 जूल लिखो मल्टीप्लाई, जिसमें फाइंड आउट करना है वो वाली आर की वैल्यू ले लो, यानी कि ये लीटर एटीएम आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम अपान केल्विन मोल, अपान करके ये जो जूल वाली वैल्यू आपने जो यहाँ पर ली है उस वाली आर की वैल्यू आप ले लो, 8.314 जूल पर केल्विन मोल। आप देखेंगे जूल से जूल कैंसिल आउट हो जाएगा, केल्विन मोल से केल्विन मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 इंटू 0.0821 अपॉन 8.314 लीटर एटीएम में ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो अगर आपको जैसे जूल से लीटर एटीएम में कन्वर्जन करना है तो जिसमें कन्वर्जन करना है ऊपर मल्टीप्लाई उस वाले आर की वैल्यू, उस यूनिट वाले आर की वैल्यू से करना है, और डिवाइड आपको जिसमें पहले दिया गया था उस यूनिट वाले आर की वैल्यू से करना है। तो अब जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये लगभग 1 लीटर एटीएम क्या आएगा, ये लगभग कितना आएगा? 1 लीटर एटीएम क्या आएगा, यानी कि ये पहले भी देख चुके हो कि 1 लीटर, इससे हम पता लगा सकते हैं कि 1 लीटर एटीएम इक्वल टू 10⁻⁻² जूल होता है, सॉरी 10⁻+2 होगा, 10⁻+2, यानी कि 1 लीटर एटीएम में 100 जूल होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वॉल्यूम आपको समझ में आ गया होगा, प्रेशर का आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी यूनिट्स आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार हम आपको सारी चीज़ें फिर से दिखा देते हैं कि हमने क्या क्या फाइंड आउट किया है। देखिए ये सबसे पहले हमने वॉल्यूम का निकाला था, 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको इससे याद कर सकते हो, या फिर आप दोनों में से आपको जो इजी लगे आप उस ट्रिक से लीटर याद कर सकते हो वॉल्यूम का। अगर हम बात करें प्रेशर का, तो हमने प्रेशर का कुछ इस तरीके से फाइंड आउट किया था। 1 एटीएम में 1 बार के इक्वल होता है, जो एक बार में 10⁻⁵ पास्कल होती है, यानी कि ये तीनों इक्वल हो गए। और हमें पता है इसकी जो वैल्यू होती है 101.3.2 किलो पास्कल होती है। MMHG 760 MMHG होता है। MMHG में 10 से डिवाइड करने पर 776 सेंटीमीटर है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, और MMHG और टॉर एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी इसलिए ये वैल्यू आपकी आ गई। उसके बाद हमने बात किया था जूल की एनर्जी में। तो एनर्जी में देखिए 1 जूल में होता है 10⁻² लीटर एटीएम, 1 जूल लीटर बार, इसी को हम लीटर एटीएम भी बोल सकते हैं, क्योंकि एटीएम और बार एक दूसरे के इक्वल होते हैं। 1 किलो पास्कल लीटर भी होता है। टेम्परेचर का आपको पता है, डिग्री सेंटीग्रेड में 273 आप ऐड कर दो तो वो केल्विन में आ जाता है। उसके बाद हमने सबसे लास्ट में बात की आर की वैल्यू की। तो आर की ये वैल्यू होती है 8.314 जूल में, 2 कैलोरी में, 0.0821 लीटर एटीएम ये होती है। अगर आपको लीटर बार में निकालना है तो इन्हें जूल के प्लेस पे आप 10⁻⁻² कर दो, और 10⁻² लीटर बार इक्वल टू 1 किलो पास्कल लीटर होता है। तो आपको अगर ये तीनों वैल्यूज आपको पता है तो उसके बाद आप ये दोनों वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको कन्वर्जन करना है तो हमने बताया है कि जिस यूनिट में ले जाना है मल्टीप्लाई उस यूनिट वाले आर की वैल्यू से करना है, और जो यूनिट पहले थी उस वाले आर की वैल्यू से डिवाइड कर देना, तो आप आसानी से ये वैल्यू को चेंज कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।